हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 एनसीईआरटी पुस्तक से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अध्याय से एक प्रश्न करा रहा हूं, जो 7वां प्रश्न है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ अभिक्रिया दी गई है और उनके लिए रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ए बी सी डी 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं और अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो आइए ये वाले का लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते हैं CaOH द होल टू, प्लस दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लस दे के लिखते हैं CO2, और तीर अभिक्रिया चिन्ह दिया हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3 लिखते हैं, प्लस जल लिखा हुआ है तो जल के लिए H2O लिख देते हैं। इस प्रकार इक्वेशंस समाप्त हो गए। किसके लिए? ए के लिए। बी देखते हैं। बी में लिखा हुआ है जिंक, तो जिंक के लिए जेड लिखते हैं, प्लस लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए लिखते हैं 2AgNO3। केवल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। समीकरण संतुलित लिखने हैं, इसलिए 2 पहले लिख दिया गया है। तीर अभिक्रिया चिन्ह है और आगे जिंक नाइट्रेट बनता है तो ZnNO3 द होल टू, मतलब NO3 का होल टू है, और प्लस 2Ag। ये समीकरण संतुलित हो गए। इस प्रकार बी भी समाप्त हुआ। सी के लिए लिखते हैं। सी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए 2Al लिख दिया। एल्यूमिनियम के लिए Al होता है, पहले 2 लिख दिया ताकि समीकरण संतुलित लिखा जा सके। प्लस दिया हुआ है कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, इसके पहले हमने 3 लिख दिया ताकि समीकरण संतुलित लिखा जा सके। तीर अभिक्रिया चिन्ह है और 2AlCl3 लिख दिया। Cl3 क्यों लिखा? ताकि 6 बन जाए, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 बनता ही बनता है। प्लस 3Cu लिख दिया तो कॉपर भी 3 बन गए। अब डी के लिए लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट के लिए K2SO4। अगला लिखते हैं। अगला दिया हुआ है तीर अभिक्रिया चिन्ह, उसके बाद दिया हुआ बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 और प्लस लिख दिया 2KCl, चूंकि Cl2 और K2 दिया हुआ है तो 2 लिख देने के बाद KCl, ये भी संतुलित हो जाते हैं। इस प्रकार ये समाप्त हो गए।